तो रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का थमा शोर। अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे सियासी दल। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में मतदान होगा। वहीं सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर में मतदान होगा। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3,75,13,302 मतदाता करेंगे फैसला। पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र होंगे। सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है आरजेडी। 24 सीटों पर कांग्रेस, 14 सीटों पर सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हैं। 6 सीटों पर वीआईपी, सीपीआई और 3 सीट पर सीपीएम के प्रत्याशी हैं। 6 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट है। वहीं 57 सीटों पर जेडीयू है। 48 सीटों पर बीजेपी है लड़ रही चुनाव। और वहीं 13 सीटों पर एलजेपी यानी कि आरवी और 2 सीट पर आरएलएम, 1 सीट पर हम के प्रत्याशी। 119 सीटों पर जनसुराज और 8 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं एआईएमआईएम। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। इकसठ सीटों पर महागठबंधन, 59 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। 1 सीट पर एलजेपी यानी कि आरवी ने दर्ज की जीत। 42 सीटों पर आरजेडी, 32 सीटों पर बीजेपी, 23 पर जेडीयू की जीत है। 8 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर माले, 4 पर वीआईपी, 2 सीट पर सीपीआई, सीपीएम की जीत। और वहीं 36 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी में मुकाबला है। 13 सीटों पर जेडीयू और कांग्रेस में टक्कर है। 7 सीटों पर सीपीआईएमएल, 2 सीट पर वीआईपी से जेडीयू की फाइट है। वहीं 23 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी में टक्कर है। वहीं 13 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। 10 सीटों पर एलजेपी, आरवी और आरजेडी आमने सामने। 5 सीट पर बीजेपी और सीपीआईएमएल में फाइट है। 4 सीट पर बीजेपी और वीआईपी में मुकाबला है। वहीं 2 सीट पर आरएलएम और आरजेडी में मुकाबला है। पहले चरण में बड़े चेहरे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी हैं, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा हैं और वहीं सिवान से मंगल पांडे हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन, जाले से जीवेश मिश्र हैं, दरभंगा से संजय सरावगी हैं, कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता हैं, साहिबगंज से राजू कुमार हैं और वहीं अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू हैं। बिहार शरीफ से सुनील कुमार, बछड़वाड़ा से सुरेंद्र मेहता हैं, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी हैं और नालंदा से श्रवण कुमार। वहीं बहादुरपुर से मदन सहनी है, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी है, सोनवर्षा से रत्नेश सदा हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव हैं। पहले चरण पर बड़े चेहरे सामने नजर आएंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, सिवान से मंगल पांडे और वहीं अगर हम बात करें बांकीपुर से तो नितिन नवीन, जाले से जीवेश मिश्र हैं और वहीं दरभंगा से संजय सरावगी हैं, कुर्ली से केदार प्रसाद गुप्ता हैं और वहीं साहिबगंज से राजू कुमार हैं, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी हैं और वहीं बहादुरपुर से मदन सहनी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी हैं।
सोनवर्षा से रत्नेश सदा हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव हैं और वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी। और सीधे चल रहे हैं रुचि के पास। रुचि, ये जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान है, इसका शोर थम गया है, तो क्या समीकरण बन रही है? विपक्ष मजबूत दिख रहा है या जो सामने विपक्ष है वो है, या पक्ष मजबूत दिख रहा है? कौन मजबूत दिख रहा है? देखिए, चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है और ऐसे में 48 घंटे पहले मतदान की जो तय अवधि होती है उससे पहले 48 घंटे पहले अगर चुनाव आयोग के प्रतिबंध की बात करें तो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ देखिए 12 ऐसे दस्तावेज होंगे जो कि चूंकि 6 तारीख को मतदान है और जिसमें 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की 5 बजे तक ही मतदान होना है, बाकी की जो सीटें होंगी वहां पर जो है शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मतदान के लिए जो 12 दस्तावेज मान्य रहेंगे और जो हमने 5 विधानसभा सीटों का जिक्र किया है, चाहे वो वैशाली की बात हो, दरभंगा की बात हो, यानी कि 5 ऐसी सीटें। और देखिए, जैसे ही चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थमा, उससे पहले जो कई दिग्गज हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, कई जो दिग्गज हैं एनडीए में जो घटक दल हैं उनके महारथी जो हैं, उनका रोड शो भी हुआ, चुनावी सभाएं भी हुई, जनता से अपील भी हुआ। दूसरी ओर इंडी गठबंधन से भी कई जो दिग्गज रहे वो भी चुनावी सभा किए, रोड शो भी किया। तो ऐसे में सबने अपनी जो ताकत है पूरी ताकत झोंक दी और ऐसे में देखिए आज जब शाम 5 बजते ही चुनावी शोर थमा तो 18 जिलों की 121 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर वोटिंग होनी है। और देखिए यहाँ पहले चरण की जो 18 जिले हैं जो कि 121 सीटें हैं, वहां पर प्रत्याशी जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, दौरे कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे और सबने देखिए लास्ट में जो अंततः है जनता से यही अपील की कि अपना मतदान जो है वो अवश्य करें। न्यूज़ 11 भारत भी जनता से यही अपील करती है कि अपने अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। जो भी वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं चूके। और ऐसे में देखिए वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अपना समर्थन जता सकते हैं, लेकिन मतदान का प्रयोग अवश्य करें ताकि एक स्वच्छ लोकतंत्र की मिसाल जो है वो कायम हो सके। तो देखिए जब चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा था, तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, जंगल राज की बातें कही जा रही थी, राजनीतिक छींटाकशी जो है वो देखने को मिल रही थी, बड़े बड़े दावे वादे हो रहे थे। एक तरफ से एनडीए के 25 ऐसे मैनिफेस्टो के बिंदु थे, चाहे उसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कई सारी चीजें जो है वो समाहित थी और जनता से ये वादा कि हम समग्र विकास जो है वो करेंगे, रोजगार का सृजन होगा। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से वादे थे, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से भी वादे रहे कि प्रत्येक घरों में नौकरियां दी जाएंगी और महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो कई लोक लुभावने जो वादे रहे वो उनके मैनिफेस्टो में भी रहे। और अगर विधानसभा वार प्रत्याशियों की बात करें तो कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात हो, वो चुनावी सभा में पहुंचे थे, रोड शो करने पहुंचे थे और जनता से यही बस अपील थी कि उनके समर्थन में
अपना मतदान करें, लोकतंत्र को और मजबूत बनाए। देखने वाली बात होगी जब 6 तारीख को मतदान होगा तो जो तमाम जिन जिन विधानसभा सीटों क्षेत्रों में वोटिंग होने वाले हैं उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। जनता अपना जो डिसीजन है, अपना फैसला जो है वो ईवीएम के माध्यम से वो सुना देगी। तो कह सकते हैं 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो देखने वाली बात होगी कि किसके पाले में कितनी सीटें गई हैं। लेकिन फिलहाल जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि वो जब वोट करेंगे, वोट कास्ट करेंगे तो वो किन्हें अपना बहुमूल्य मत जो है वो प्रदान करेंगे। और लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और ऐसे में देखिए अब जो है चुनाव आयोग चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है कि कहीं से कोई चूक ना हो। और देखने वाली बात होगी क्योंकि अब कुछ समय जी निश्चित तौर पर रुचि बिल्कुल सच बात है। देखिए क्योंकि आप जो है ग्राउंड जीरो पर रही हैं और आपको पता है कि पक्ष और विपक्ष जो है दोनों ही लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं, तो जनता क्या करेगी ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है हवा किस ओर बह रही है? क्या लगता है आपको, क्या डबल इंजन वापस से आने वाली है या फिर विपक्ष एक नया बदलाव होगा बिहार में? देखिए ये तय जनता को करना है और जनता तय करेगी कि बदलाव होगा, परिवर्तन होगा या फिर एनडीए यानी कि डबल इंजन की सरकार जो है वो रिपीट होगी, यानी कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। ये जनता को तय करना है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक जनता होती है। जब प्रत्याशी उनके घर तक पहुंचते हैं और अपने समर्थन की अपील करते हैं तो ये जनता को चुनना होता है कि जनता किन्हें अपना मत करेगी। दावे देखिए दोनों तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात करें जो महागठबंधन है, महागठबंधन के तरफ से दावा है कि अब नीतीश की सरकार जो है वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन दूसरी ओर एनडीए का भी दावा है कि हम पूरी मजबूती के साथ मैदान में हैं और फिर से रिपीट होने जा रहे हैं। 2010 का परिणाम जो है वो दोहराया जाएगा, यानी कि उससे बेहतर परिणाम आएंगे, 200 प्लस सीटें जो हैं वो आएंगी। तो ये किसके दावे में कितना दम है ये जनता को दिखाना है। जनता तय करेगी कि किन्हें वो जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी, किन्हें अगर विधानसभा वार बात की जाए तो विधानसभा वार कौन से प्रत्याशी उनके उस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, ये जनता तय करेगी। और थोड़ा इंतजार और करना होगा क्योंकि अब लोकतंत्र का ये महापर्व जी रुचि निश्चित तौर पर देखिए वादे और ये तो तमाम चीजें चलती रहती हैं। जब भी चुनाव होता है तो वादे तो होते ही हैं, लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने जो चौका मारा है जहां पर लोक लुभावन वादे किए हैं और महिला को टारगेट किया गया, जहां पर 30,000 रुपए देने की बात कही गई है, तो क्या लगता है कि ये वोटर में कन्वर्ट होगा? देखिए महिला सशक्तिकरण की बातें जो हैं वो दोनों दलों ने की है, महागठबंधन ने भी किया है, एनडीए ने भी किया है। तो एक तरफ यह कहना है कि हम प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, 30,000 रुपये जो प्रत्येक वर्ष हैं देने की बातें कही गई हैं। दूसरी ओर जीविका दीदी के माध्यम से जो पैसे हैं उनके खाते में जा भी रहे 10-10 हज़ार रुपये जा रहे हैं। लेकिन ये राशि को और बढ़ा करके अगर एनडीए की सरकार रिपीट होती है तो एनडीए की तरफ से जो वादे किए गए हैं कि इस राशि को बढ़ा करके प्रत्येक वर्ष जो है वो 2 लाख कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में देखिए दोनों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश कर ली है, अपना पूरा दमखम लगाया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इन सारे विषयों को रखा है जनता के बीच और यह कहा है कि हमारे पास प्लान है कैसे हम एक विकसित बिहार बना सकते हैं, बिहार के गौरव को वापस ला सकते हैं, बिहार की जो संस्कृति सभ्यता रही है। क्योंकि एक बिहार की छवि देखिए ये इस बात को भी स्वीकारना होगा कि पिछले दिनों बिहार की छवि थोड़ी धूमिल हुई थी और बिहार को बिहारी सब जो बिहारी होते थे उन्हें बाहर में ऐसे टारगेट किया जाता था जैसे अपने आप में कोई गिल्टी फील हो रहा हो। तो देखिए आज बिहारियों का जो गौरव बढ़ा है और आने वाले दिनों में ये और कैसे बढ़े
तो बिहार में का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सके, पलायन जैसी समस्याएं जो है वो कैसे वो रोकनी रोका जा चाहिए जी, सके। निश्चित तौर पर। यानी अच्छा कि रुचि, रोजगार एक के सवाल साथ-साथ और बहुत अहम स्वरोजगार- निकल के आ रहा है, बिल्कुल एक अहम सवाल ये निकल करके आ रहा है, जहां पर यह कहा जाता है कि कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कांटे की भी टक्कर होनी है, लेकिन हम एक जगह देख रहे हैं कि जहां पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। महागठबंधन में 6 सीट ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, तो क्या लगता है कि वहां से कुछ फायदा होगा ऑपोजिशन को? आप बिल्कुल देखिए, जहां पर आपने फ्रेंडली फाइट की बातें कही हैं, अगर गठबंधन है, महागठबंधन एक तरफ अपने आप में एकजुटता को दिखा रही है कि हम एक हैं और हमारे मुद्दे एक हैं, फिर बावजूद इसके जो प्रत्याशी हैं दोनों ने खड़े कर दिए हैं, यानी कि दोनों ओर से प्रत्याशी खड़े हैं, तो ऐसे में देखिए ये गठबंधन की गांठ जो है वो जनता के बीच भी आई है, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा और जो वहां पर थर्ड ऑप्शन होंगे उन्हें इसका फायदा जो है वो अवश्य मिलेगा। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन के दावे वादे हों या फिर एनडीए के दावे वादे हों, एनडीए का कहना है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य जो हैं और मोदी की गारंटी को भी बताने का कार्य कर रहे हैं कि हमने जो कहा है वो किया है और आगे भी हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, चाहे वो 1 करोड़ रोजगार की बातें हों, मेडिकल की सुविधाएं जो है, मेडिकल कॉलेज की बात हो या चिकित्सीय सुविधाओं को, जी बिल्कुल बिल्कुल रुचि, देखिए अब क्या है, भोपू का शोर तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो डोर टू डोर जाने का जो सिलसिला है वो चालू रहेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता जो है वो किस ओर करवट लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।